यह छोटी सी कहानी आपको ध्यान की शक्ति बताएगी, कैसे आप खराब से खराब स्थिति में भी ध्यान की शक्ति का प्रयोग कर उससे बाहर आ सकते हैं। यह कहानी एक सन्यासी की है। सन्यासी का नाम मैं कहानी के अंत में बताऊंगा। बस इतना बता देता हूं कि आप सभी लोग इन सन्यासी को जानते हैं। एक बार एक सन्यासी, एक ध्यानी अमेरिका जाते हैं, लोगों को ध्यान सिखाने, उन्हें मनुष्यता सिखाने। एक करुणावान व्यक्ति का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन रूपांतरित कर सके। लोगों के रूपांतरण के उद्देश्य से वे सन्यासी विदेश पहुंच गए थे, परंतु वहां के लोगों का बर्ताव उन सन्यासी के प्रति बड़ा खराब था। लोग उन सन्यासी पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनका पहनावा और उनका खानपान उन विदेशियों से अलग था। एक दिन वे सन्यासी एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। जिस डिब्बे में वे सन्यासी बैठे थे उसी में कुछ लड़कियां भी बैठी थीं और उन सन्यासी का मजाक उड़ा रही थीं और उन पर हंस रही थीं, परंतु वे सन्यासी चुपचाप बैठे थे। तभी उन लड़कियों की नजर उन सन्यासी के हाथ की घड़ी पर पड़ती है। उस घड़ी को देखकर वे लड़कियां मन ही मन सोचती हैं कि क्यों ना हम इस भिखारी से इस घड़ी को लूट लें। वे लड़कियां उन सन्यासी से कहती हैं, सुनो, चुपचाप यह घड़ी हमें दे दो, वरना हम पुलिस को बता देंगे कि तुमने हमारे साथ बदतमीजी करी है और पुलिस तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई साधारण पुरुष होता तो शायद डर जाता। ऐसी स्थिति में कोई भी साधारण पुरुष केवल दो काम करता। पहला, वह चुपचाप उस घड़ी को उन लड़कियों को दे देता या फिर उनसे लड़ने लगता, परंतु वे सन्यासी ऐसा कुछ नहीं करते। वे सन्यासी उन लड़कियों के सामने ऐसे बर्ताव करने लगते हैं कि वे ना तो कुछ बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। वे लड़कियां सोचती हैं कि शायद वे सन्यासी गूंगे बहरे हैं, इसलिए वे उन्हें इशारे से समझाने का प्रयास करती हैं, परंतु वे सन्यासी फिर से कुछ ना समझ पाने का नाटक करते हैं। वे लड़कियां परेशान हो जाती हैं। फिर वे सन्यासी अपनी जेब से एक पेन और पेपर निकालते हैं और उस पर लिखते हैं, मैं बोल और सुन नहीं सकता, आप जो भी कहना चाहती हैं इस पेपर पर लिख दीजिए। उन सन्यासी का यह विकल्प उन लड़कियों को भी पसंद आता है। वे लड़कियां उन सन्यासी से पेन और पेपर लेती हैं और उस पर लिखती हैं, चुपचाप अपनी घड़ी और पैसे हमें दे दो, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे और कहेंगे कि तुमने हमारे साथ बदतमीजी करी है। इतना लिखकर वे लड़कियां उस पेपर को उन सन्यासी को दे देती हैं। वे सन्यासी उस पेपर को लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं और उन लड़कियों से कहते हैं, अब तुम सब मुझे अपनी अपनी घड़ियां दे दो, वरना मैं इस पेपर को पुलिस को दे दूंगा। जो वे लड़कियां नहीं देख पाईं और कुछ देर पहले तक आप भी नहीं देख पाए थे, वो वे सन्यासी पहले ही देख चुके थे। यही है ध्यान की शक्ति। ध्यान हमें खराब से खराब स्थिति में भी सही विकल्प चुनने की जागरूकता देता है। अंत में आपके प्रश्न का उत्तर, उन सन्यासी का नाम
स्वामी विवेकानंद था।